बारिशों के मौसम में, तो आप ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, जो इंडियन भाई हैं ना, वो इसको नाश्ता भी बोलते हैं। स्नैक्स हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह, बिल्कुल ज़बरदस्त कलर आ चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार माशाल्लाह बन चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी, बिल्कुल न्यू स्टाइल आलू, सूजी और बेसन के स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार, क्रिस्पी आलू, सूजी, बेसन के स्नैक्स कैसे बनेंगे। आप मेरे साथ हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू और सूजी बेसन के स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 आलू ले लिए, दरमियाने साइज के हैं। वजन में देखें तो ये 500 ग्राम है। 1 कप मैंने बेसन ले लिया है, 1 कप मैंने सूजी ले ली है। बेसन को आपने अच्छी तरह छान के लेना है। इसको हम साइड पे करते हैं। सबसे पहले हम आलू को कद्दूकश कर लेते हैं। तो पानी के अंदर हम आलू को कद्दूकश करेंगे ताकि ये ब्लैक ना हो। आलूओं को मैं कद्दूकश कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, सारे आलू मैंने कद्दूकश कर लिए हैं, ग्रेट कर लिए हैं। इनको ना 2-3 पानी से अच्छी तरह वॉश करके इसका पानी मैं अच्छी तरह खुश्क कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को मैंने अच्छी तरह 2-3 पानी से वॉश करके फिर मैंने इस तरीके हाथों से प्रेस करके इसका सारा पानी जो स्टार्च वाला है वो मैंने निकाल दिया है। अब हम ना इसको बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाना है आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह का एक पैन ले लिया। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें हम शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। चलें, ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे। इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1 टेबलस्पून कूटा हुआ खुश्क धनिया। इन दोनों चीज़ों को ना हम तकरीबन आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लेंगे ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ज़ीरे और खुश्क धनिए को तकरीबन आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लिया है और प्यारी सी खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लहसुन की पेस्ट शामिल करेंगे। 4 बारीक चॉप की हरी मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1 मिनट के लिए हम अच्छी तरह भून लेंगे मसालों को। सारी चीज़ों को मैंने 1 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है और मसाले हमारे रेडी हो चुके हैं। इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे कद्दूकश किए हुए आलू। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा और आलूओं को हम ना तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। आलू को मसाले के साथ अच्छी तरह मैं भून लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। आलूओं को 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है और खुलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस टाइम पे आगे हम इसमें आधा लीटर पानी शामिल कर देंगे, क्योंकि 1 कप हमारे पास बेसन है और 1 कप सूजी है। तो आधा लीटर आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसी टाइम पे हम इसमें हरा धनिया भी शामिल कर देंगे, बारीक कटा हुआ। पानी को एक उबाल आ जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, पानी को ना एक उबाल आ चुका है। तो इस टाइम पे आगे ना हम इसमें शामिल करेंगे पहले बेसन। इसको आपने हिलाते रहना है ताकि इसकी गुठली ना बने बेसन की। बेसन को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम इसमें सूजी भी शामिल कर देंगे और इसी तरह मिक्स करते हुए इसको पका लेंगे। जब सूजी आप शामिल करेंगे तो ये सूजी फूलना शुरू हो जाएगी और इसकी डो बनना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह आपने मीडियम टू लो आंच पे पकाते रहना है और मिक्स करते रहना है। जब इसकी डो बन जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, अमेज़ा हमारा रेडी हो चुका है, बिल्कुल थिक हो चुका है, डो हमारी सेट है। तो दूसरी तरफ ना मैंने एक ट्रे को ऑयल से ग्रीस करके रख दिया जिसमें हमने इसको ठंडा करना है।
तो चलें जी, सारा ना मैदा जो है निकाल के हम ट्रे में शामिल कर देंगे। तो चलें जी, अच्छी तरह ना ट्रे के अंदर मैदे को सेट कर दिया। अब हम इसको ठंडा होने देंगे अच्छी तरह। 10 से 15 मिनट में इसको ठंडा कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, मैदा हमारा अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। अब हम ना इसके स्नैक्स बनाते हैं। इस तरीके हम ना इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरीके जिस तरह की आपने शेप बनानी हो स्नैक्स की, उस तरीके आप इसकी कटिंग कर लें। चले, अब हम ना इस तरीके भी इसको काट कर लगा लेंगे। अब हम ना एक पीस उठाते हैं। ये देखिए, अब हम ना इसको रखेंगे कटिंग बोर्ड के ऊपर। ये देखिए, अब हम इसको इस तरीके फिर से काट लगाएंगे। अब हम ना दूसरा पीस भी ले आएंगे। इस तरीके इसको दरमियान से काट लगा लेंगे, इस तरीके। तो सारी मैं इसी तरह कटिंग करके प्लेट में रख लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चले जी, माशाल्लाह जी, सारे स्नैक्स मैंने काट करके रेडी कर लिए। ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा, शेप आप ना इसको कोई भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से। अच्छा, स्नैक्स हमारे फ्राई होने के लिए रेडी हैं। आप चाहें तो इस टाइम पे आके ना इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। 1 मंथ तक ये चलेंगे, ख़राब नहीं होंगे। इसी तरह प्लेट को उठाएं, फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाए, फिर आप इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रीज कर सकते हैं। जब आपने फ्राई करने हो, पहले आप निकालें, इसको रूम टेम्परेचर पे आने दें, फिर आप इनको फ्राई कर लें। तो मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना है, तो मैं जल्दी से इनको फ्राई करता हूँ। फ्राई कैसे करना है, मेरे साथ रहें, जल्दी से हम इनको फ्राई करते हैं। तो अब मैंने एक इस तरह का बाउल ले लिया। इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप मैदा। इसकी हम एक सलरी रेडी करेंगे। तकरीबन आधा टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे, और 1 टीस्पून हम इसमें कूटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। तकरीबन 2 चम्मच हम इसमें सफ़ेद तेल शामिल कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। अब हम ना इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। बिल्कुल एक पतला सा लिक्विड आपने इसका तैयार करना है। थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। तकरीबन 1 कप आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है आधे कप मैदे में। तो चलें जी, सलरी हमारी मैदे की ये जो रेडी हो चुकी है। देखें, इस तरह की ये बिल्कुल पतली होनी चाहिए। ज़्यादा आप इसको थिक रखेंगे तो जो आपके स्नैक्स हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये देखिए, इसको हम साइड पे करते हैं। जल्दी से हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं। तो चलें जी, स्नैक्स को फ्राई करने के लिए दूसरी साइड पे मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। तो जो फ्लेम है ना आपका, वो मीडियम रहना चाहिए। मीडियम आंच पे आपने इनको फ्राई करना है। तो ये जो हमने सलरी बनाई है, इसको अच्छी तरह एक बार मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मैदा जो है ना वो नीचे बैठ जाता है। अब हम क्या करेंगे, स्नैक्स को यहाँ पे ले आएंगे। एक स्नैक्स उठाएंगे, इसके अंदर ना अच्छी तरह डिप करेंगे इस तरीके। ये देखिए, बिल्कुल पतली सी कोटिंग इसके ऊपर होनी चाहिए। बिस्मिल्लाह। आपको बबल नज़र आ रहे हैं ना, इतना ही आपने ऑयल को गर्म रखना है। जितने पीस आ जाएंगे उतने मैं शामिल कर दूंगा, बाकी मैं बाद में फ्राई करूंगा। चलें, इन पीसों को ना मैं 1 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने दूंगा, फिर मैं इसकी साइड को चेंज करूंगा। 1 मिनट इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, स्नैक्स को ना मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम ना इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो हमने इसको ऊपर से कलर देना है, थोड़ा सा क्रिस्पी करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और प्यारा सा कलर भी आ जाएगा और ये क्रिस्पी भी हो जाएंगे। फ्लेम को आपने मीडियम रखना, ना आपने इसको ज़्यादा लो करना, ना ज़्यादा हाई करना है। चलें, इस साइड से भी मैं इनको 1 मिनट फ्राई करूंगा, फिर मैं इसको अलटते पलटते हुए जितना भी टाइम लगेगा इस बैच को मैं रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, स्नैक्स को मैंने तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई कर लिया। स्नैक्स हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह, बिल्कुल ज़बरदस्त कलर आ चुका है। तो ये हम बैच निकाल के ना बाकी जो बच चुके हैं वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे।
ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं। ये देखिए, तो चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार आलू सूजी बेसन के स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप ना इसको केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार माशाल्लाह बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो एक पीस ना मैं आपको खा के चेक कराता हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी आलू सूजी बेसन के स्नैक्स किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।